जब भी बजट पेश किया जाता है तो सबसे ज्यादा निगाहें जिन बातों पर रहती है उनमें से एक होता है रेलवे, क्योंकि जाहिर तौर पर मुसाफिर काफी ज्यादा होते हैं, निवेशक भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो रेलवे सेक्टर को इस बजट से क्या मिला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। इस बार बजट में वैसे तो परसेंटेज टर्म में कहें तो कैपेक्स में कटौती की गई, जहां 20% 30% कैपेक्स होता था वो 11% पे आ गया है, लेकिन रेलवे के हिस्से में कितना आया? और जो आप पहली बात, ये कटौती नहीं है, ये बढ़ोतरी है, 11% बढ़ोतरी है। देखिए, कैपेक्स बजट में पहले होता था 3,57,000 करोड़ का, उसको 4 लाख करोड़ किया मोदी जी ने, फिर उसको 5.5 लाख करोड़ किया, फिर 7.5 लाख करोड़ किया, उसके बाद में उसको 10 लाख करोड़ किया, अब 11 लाख करोड़ किया। तो 11 लाख 10 से 11 कटौती है या बढ़ोतरी है? बढ़ोतरी है भाई। नहीं, आप एब्सोल्यूट टर्म में कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज टर्म में जहां पहले परसेंटेज टर्म में भी 11% बढ़ोतरी है। पिछले साल जहां 30% हुआ था, बेस इफेक्ट बढ़ा, ठीक है, और देखने का अपना अपना दायरा है, लेकिन आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं। रेलवे शुरू से मॉडर्नाइजेशन, सेफ्टी पर, यात्री सुविधाओं पर ध्यान देता रहा है। इस बजट से कितना पुश मिलेगा इस पहल को जो पिछले कई सालों से चल रहा है? बहुत बड़ा कैपेक्स एलोकेशन है रेलवे के लिए, 2,52,000 करोड़ का। आप सोचिए 10 साल पहले 14-15 हज़ार करोड़ होता था, कहाँ वो संख्या थी और कहाँ ये संख्या है। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 26,000 किलोमीटर नए ट्रैक लगाए। देखिए, रेलवे में अगर हमें लोगों की डिमांड मीट करनी है, आज 700 करोड़ पैसेंजर्स को ट्रैवल कराते हैं, उसके बाद में भी बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट रहती है। तो ये अगर डिमांड मीट करनी है तो इसके लिए कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको नए ट्रैक बिछाने पड़ेंगे, नए ट्रैक के साथ साथ नए तरह की ट्रेन्स लानी पड़ेगी। तो यही मोदी जी ने 10 साल में बहुत बड़ी फाउंडेशन ले की है, पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रिफिकेशन करा के, विद्युतीकरण करके, नए ट्रैक्स 26,000 किलोमीटर लगा के, नई ट्रेन्स, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन्स ला के, तो एक तरीके से नए स्टेशन 1,300 अमृत स्टेशन बना के, ये जो काम है, इस काम में आज के बजट से बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। दो बड़े आज अनाउंसमेंट्स हैं। पहला अनाउंसमेंट है 3 नए कॉरिडोर प्रोग्राम्स। मैं इसे पूछना चाहते, 3 नए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हैं, जो सीमेंट के लिए है, माइनिंग, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं है, कॉरिडोर है। ये मैं पूछना चाहता, पहले के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ये जो स्पेशल कॉरिडोर कैसे अलग होगा? मैं इसको समझाता हूँ। ये कॉरिडोर प्रोग्राम है। कॉरिडोर प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि देश में जितने भी ओरिजिन्स हैं, मान लो एक स्टील का प्लांट है तो वो ओरिजिन हुआ, मान लो किसी शहर में जहाँ पे घर बन रहे हैं वो डिमांड मार्केट, मान लो एक सीमेंट का प्लांट है वो ओरिजिन हुआ, मान लो जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है उसका वो डिमांड हुई, मान लो एक पैसेंजर्स का बड़ा हब है पटना और बहुत सारे नीचे डेस्टिनेशन पॉइंट्स हुए, बेंगलोर हो गए, हैदराबाद हो गए, चेन्नई हो गए। तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन, इसकी सबसे इम्पोर्टेंस होती है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में। तो सारे देश भर के नेटवर्क में सारे ओरिजिन्स को रखा गया, सारे डेस्टिनेशंस को रखा गया, इन सबको पीएम गति शक्ति पोर्टल पे मैप किया गया। मैप करके एग्जिस्टिंग नेटवर्क की कैपेसिटी उस पर डाली गई, नई कैपेसिटी कितनी चाहिए, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, आने वाले कई वर्षों तक के हिसाब से एनालिसिस करके, वैसा करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मान लो कहीं पे नई लाइन की ज़रूरत है, मान लो कहीं पे डबलिंग की ज़रूरत है, मान लो कहीं पे ट्रिपलिंग करने की ज़रूरत है, वो सारी मैपिंग हो गई। वो सारी की सारी 2 साल में एक्सरसाइज की गई है। 18 से अधिक मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया गया है, सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ विचार विमर्श किया गया है, राज्य सरकारों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन हुआ है। ऐसा करके बड़े कंसल्टेशंस के बाद में ये तीनों कॉरिडोर प्रोग्राम्स आए हैं। इन तीनों कॉरिडोर प्रोग्राम में करीब 40,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनेंगे। नए ट्रैक बनेंगे, हाँ। डबलिंग छोड़ के। डबलिंग मतलब नया ट्रैक बना ना, हाँ ठीक है, समझिए। एक ट्रैक के साथ दूसरा ट्रैक बना तो नया बना, हाँ, तो उसको मिला के 40, हाँ, टोटल नए ट्रैक बनेंगे, 40,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनेंगे। मतलब जर्मनी का जितना नेटवर्क है उतना इसमें भारत में अपना। कब तक कुछ आप लोगों ने? ये 8 वर्षों का प्रोग्राम है, 6 से 8 साल का प्रोग्राम है। काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, काफ़ी सारी प्री एक्सरसाइज जो कहते हैं वो हुई है। लागत कितनी आएगी इसमें? करीब 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये। 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसमें एक और ऐलान हुआ बजट में, वो है कि नए डब्बे हैं जो वंदे भारत के लिए होते हैं, उसको जनरल बॉगी, जो जनरल क्लास ट्रेन बॉगी होते हैं, उससे रिप्लेस किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आप समझो इसको, 40,000 के आसपास कोचेज हैं जो कि एग्जिस्टिंग कोचेज हैं, जिनकी लाइफ अभी भी है।
इनको कैसे अपग्रेड करें, तो इसके पीछे अनुभव है दो अपने पास। एक वंदे भारत का अनुभव है, एक अमृत भारत का अनुभव है। इन दोनों अनुभव को लेके कैसे इसको, कैसे एग्जिस्टिंग कोचेज़ में बेटर फैसिलिटी हो, कैसे ज़्यादा सेफ बने। फॉर एग्जांपल, दो कोच को कनेक्ट करने वाला कपलर होता है। अभी जो कपलर की टेक्नोलॉजी 1970 1980 की टेक्नोलॉजी है, वही चली आ रही है अभी। वही चली आ रही। तो उस टेक्नोलॉजी के कारण झटका लगता है ट्रेन में। कैसे उस झटके को रोकने के लिए एक सेमी परमानेंट, आज के आधुनिक, आज के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी लगाई जाए, है। टॉयलेट्स की टेक्नोलॉजी है, टॉयलेट्स बहुत बेटर हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, और कैसे उसको बेटर किया जाए, कैसे एयरक्राफ्ट जैसे फुल्ली मोल्डेड यूनिट लगाए जा सके, राइट। कैसे पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स ठीक जगह पे लगे। आज मोबाइल सबके पास होता है, चार्जर चाहिए होता है, तो चार्जिंग पॉइंट्स कैसे लग सके, किस तरह से ब्रेक सिस्टम बेटर हो। कई सारी चीज़ें ऐसे जो अनुभव इन दोनों ट्रेनों से आया है, उस अनुभव के बेसिस पे 40,000 कोच को अपग्रेड करने का, अपग्रेड किया, रिप्लेस नहीं किया जाए, अपग्रेड किया जाए, अपग्रेड किया जाएगा। नए तो बनेंगे, लेकिन ये 40,000 जो ये इन एग्जिस्टिंग को अपग्रेड करेंगे। तो इसके भी कोई टाइमलाइन रखे हैं कि अभी है? ये 5 साल का है प्रोग्राम, ये 5 साल का बड़ा प्रोग्राम है। 40,000 बहुत बड़े होते हैं। एक चीज और है जिस पे बार बार आप फोकस किए, जब भी आपसे मुलाकात हुई पहले भी, वो है कि यात्री को सेफ्टी को लेकर के और सुविधाओं को लेकर के इसका कोई रोड मैप बताएंगे? क्योंकि अब तक तो जो हुआ है कई सारे ट्रेनों में बदलाव हो चुका है, उसका कोई स्पेसिफिक रोड मैप क्या करना है? बहुत अच्छा रोड मैप है। देखिए, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सारी दुनिया ने 1990 में लगाना चालू कर दिया था, और लगा दिया था करीब करीब 90-95 तक सब जगह लग चुका था। भारत में तब तत्कालीन सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की सरकारें थी मुख्यतः, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। 2016 में मोदी जी ने पहली बार ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन को अप्रूवल करके ट्रायल्स किए, कवच के नाम से उसका डेवलपमेंट हुआ। 3 साल सर्टिफिकेशन लगता है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है इसका। SIL 4 कहते हैं उसको, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेट होता है। दुनिया में इस तरह का सर्टिफिकेट मिलने में कई वर्ष लग जाते हैं। 3 साल में वो सर्टिफिकेट मिला। इंटरनेशनल एजेंसीज होती है इसको चेक करने वाली, तो वो सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद में 19 में लगना चालू हुआ, बीच में कोविड के 2 साल गए, और अब बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। आज अगर हम प्रोग्रेस देखें तो कवच के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है 3040 किलोमीटर पे लग चुका है। हाँ, टावर्स 2069 टावर, 269 टावर्स लग चुके हैं कवच के। स्टेशन पे जो डेटा सेंटर बनता है कवच का, और एज कंप्यूटिंग बनती है, 186 स्टेशंस पे बन चुकी है। ये मैं दिसंबर के फिगर कह रहा हूँ, जनवरी एंड का फिगर इससे भी ज़्यादा आएगा। ट्रैक साइड इक्विपमेंट 827 किलोमीटर लग चुका है, ट्रैक साइड कवच। इस तरह से करके ओवरऑल बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। बहुत बड़ा चेंज आता है जब मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस सुधरती है। रेलवे में 60-70 वर्षों से प्रैक्टिस थी कि एडवांस प्लानिंग नहीं कर पाते थे क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होते थे। कई बार कंजेशन इतना ज़्यादा है कि किसी भी पैसेंजर लोड का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे होंगे। ना मेंटेनेंस, ट्रैक्स की मेंटेनेंस और ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी की मेंटेनेंस और सिग्नलिंग की मेंटेनेंस। बहुत एक अच्छा कार्यक्रम रेलवे में चल रहा है अभी, रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। रोलिंग ब्लॉक सिस्टम में हर हफ्ते आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करते हैं। हर हफ्ते, हर शुक्रवार को आगामी 26 हफ्ते की रोलिंग बेसिस पे प्लानिंग करने लगे। ये जापानीज सिस्टम है। जापान में ऐसा होता है, 26 हफ्ते की प्लानिंग करते हैं आगे। तो उससे इतना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आया। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे बात करें, SSE, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इनसे बात करें, इतने खुश हैं। सफिशिएंट टाइम मिलता है मेंटेनेंस का प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें फोकस में है। मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिसेस, नए तरह के कोच, ट्रैक का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। ट्रैक के स्ट्रक्चर में जो फास्टनर्स होते हैं उन सबको उसमें स्क्रू टाइप का जो आज का लेटेस्ट, सबको मॉडर्नाइज करने पे काम। जो आपके पास वक्त काफ़ी कम है, आखिरी सवाल पूछूंगा। जिस तरह का मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, नए बॉगी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतनी है PSUs और कि हम लोग कोई प्राइवेट कंपनी को इसमें इन्वॉल्व? ना PSUs बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी कैपेसिटी है, और लगातार वो भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं। लगातार नए तरह के इक्विपमेंट उसमें लगाना, जिस तरह से हैंडलिंग आसान हो, क्वालिटी आए, वेल्डिंग में नए तरह के सिस्टम्स आए, बहुत सारा काम एक साथ चल रहा है।
चलिए, सारा काम मैं उम्मीद करूंगा कि यात्री सुविधाओं और बाकी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद।